जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं दीपावली की पौराणिक कथा। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दीपावली मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी गणेश के पूजन का विधान है। इसके साथ ही मान्यता है कि इस दिन ही भगवान श्री राम लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। इसी उपलक्ष्य में हम आज भी दीपावली का पर्व मनाते हैं। ये दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दीपावली के पूजन में माँ लक्ष्मी की पौराणिक कथा और आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिता से पूछकर उत्तर देने को कहा। पिताजी के हाँ कहने पर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी उसे ओढ़ने के लिए दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। साहूकार की पुत्री ने पहले तो आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। लेकिन घर जाकर वह उदास होकर पिता से बोली कि लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उनकी किस तरह सेवा करूं। हमारे घर में तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वो खातिरदारी करेंगे। तुम जाकर गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दो। चौमुखा दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। तभी एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास गिरा गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी उसके घर आई। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए उन्हें सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे
माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको धन धान्य प्रदान करो। एक चौकी पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि लक्ष्मी की दाएं दिशा में श्री गणेश रहें और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। उनके सामने बैठकर चावलों पर कलश की स्थापना करें। इस कलश पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेटकर इस प्रकार रखें कि उसका केवल अग्रभाग ही दिखाई दे। 2 बड़े दीपक लेकर एक में घी और दूसरे में तेल भरकर रखें। एक की मूर्तियों के चरणों में और दूसरे को चौकी के दाईं तरफ रखें। इसके अलावा एक छोटा दीपक गणेश जी के पास भी रखें। फिर शुभ मुहूर्त के समय जल, मौली, अबीर, चंदन, गुलाल, चावल, धूप, बत्ती, गुड़हल, फूल, धानी, नैवेद्य आदि लेकर सबसे पहले पवित्रीकरण करें। फिर सभी दीप को न्यूनतम 26 दियों को जलाना शुभ माना जाता है। को जलाकर उन्हें नमस्कार करें, उन पर चावल छोड़ दें। पहले पुरुष और बाद में स्त्रियां गणेश जी, लक्ष्मी जी व अन्य देवी देवताओं का विधिवत षोडशोपचार पूजन, श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त व पुरुष सूक्त का पाठ करें और आरती करें। वहीं खाटों की पूजा कर नए लिखने की शुरुआत करें। तेल के अनेक दीपक जलाकर घर के कमरों में, तिजोरी के पास, आंगन, गैलरी आदि जगह पर रखें ताकि किसी भी जगह अंधेरा न रहे। पूजा के बाद एक एक दीपक घर के कोनों में जलाकर रखें। एक छोटा तथा चौमुखा दीपक रखकर निम्न मंत्र से लक्ष्मी जी का पूजन करें।